हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और भूल गई लाइपोसक्शन एंड कंटूरिंग सर्जन भी हमारे साथ मौजूद है। मैंने लिखा भी था लेकिन इतना मुश्किल था कि मैं भूल गई। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें लाइपो करवाने की। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइव शो। और डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम देख रहे हैं आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ये रुझान बढ़ चुका है कि मेकअप बहुत छोटी एज से करना शुरू हो जाता है। एक तो है ना कि आप लाइट सा मेकअप करते हो क्यूट लगने के लिए, ब्लशन लगा लिया, टिंट लगा लिया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में भी फुल मेकअप और आई एक्सटेंशन और पता नहीं क्या क्या लगा कर बच्चियाँ जा रही हैं। कैसा समझ रही हैं, ये ठीक है? जी देखें, 13 to 15 ईयर्स से पहले तो स्किन इतनी सेंसिटिव और इतनी यंग होती है कि उस पर आप कोई आर्टिफिशियल लेयर मेकअप की, फाउंडेशन की बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। उसकी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जो कि लेटर ऑन जाके फेस करनी पड़ेंगी जब आप एक्चुअली यंग और खूबसूरत लगना चाहेंगे 25-30 साल की उम्र में, तो उस वक्त आपकी स्किन टोटली डैमेज हो चुकी होगी। अगर हम इस पे बात करें तो देखें, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप फाउंडेशन रोज़ाना लगा रहे हैं, बच्चियाँ 13 साल की एज में या स्कूल में फाउंडेशन लगा, बेबी स्किन के ऊपर जब आप फाउंडेशन लगा के जा रहे हैं तो क्या होता है कि आपकी स्किन को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती, वो ब्रीद ही नहीं कर पा रही, पोर्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। पोर्स जैसे ही क्लॉग होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं और एक्ने के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि आज 80 to 90% जो यंग पॉपुलेशन है, एडोलेसेंस के बाद एक्ने शुरू हो जाती है, कील वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा कील वहाँ से निकलना शुरू हो जाए, इन्फ्लेमेशन आ गई तो वो मामला सेट नहीं हो पाते, कभी भी स्किन नॉर्मल नहीं हो पाती। बात तो कौन सी एज से मेकअप जो है प्रॉपर स्टार्ट करना चाहिए? जी, प्रॉपर मेकअप तो जब आपको रिक्वायरमेंट हो, खासतौर पर जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएं। हम तो ये कहते हैं कि 25 ईयर्स के ऑनवर्ड्स, लेकिन चूंकि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और ग्लोबलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सारे कल्चर्स एक जैसे कल्चर्स ही बन चुके हैं। तो चूंकि यूरोप अमेरिका में 13 ईयर्स के बाद जो है मेकअप स्टार्ट हो जाता है, हाई स्कूल का बहुत प्रेशर होता है बच्चियों पे, तो मेकअप 13 ईयर से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसमें कुछ खास किस्म का मेकअप करना चाहिए कि लाइट मेकअप करना चाहिए। लाइक आप सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट, सन ब्लॉक ज़रूर हम एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ कि हर एज में सन ब्लॉक जो है वो मस्ट अप्लाई करना चाहिए। तो स्कूल गोइंग बच्चियाँ क्या कर सकती हैं कि वो एक टिंटेड जिसमें हल्की सी फाउंडेशन एडिड है, सन ब्लॉक ले लें, वो डेली लगाएं और उसके साथ अपनी टिंटेड चैपस्टिक यूज़ कर सकती हैं, हल्का सा मस्कारा लगा सकती हैं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं ऐसे केसेस जिसमें जो यंग बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स, उनके स्किन के इश्यूज हों बिकॉज ऑफ मेकअप? अच्छा, इसका जवाब देने से पहले मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का भी इशू है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं और लाइपोसक्शन सर्जन भी मौजूद है। जी, तो आपने पूछा कि बच्चियों को लेटर ऑन क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करना है। बिल्कुल जी, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ आती हैं 13 ईयर्स के ऑनवर्ड्स, 14-15 ईयर्स की, जो कि O लेवल्स 9-10 की बच्चियाँ हैं जिनको एक्नी का, जैसे अभी मैंने जिक्र किया, एक्नी का बहुत प्रॉब्लम है। 80 to 90% बच्चियाँ हमारी एक्नी के साथ आती हैं। इसके अलावा सेंसिटिविटी, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, खासतौर पे अराउंड द आइज़ हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है और एलर्जीज शुरू हो जाती हैं। किसी एक इंग्रेडिएंट से मेकअप की एलर्जी होगी तो इट्स फॉर लाइफ टाइम, आपको हमेशा उससे एलर्जी। को तो मतलब जैसे वो हार्मोनल इशू से भी एक्नी हो जाती है। एग्जैक्टली, हार्मोनल इशू एक डिफरेंट चीज़ है जिसके साथ आपको और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। हम उन सिम्टम्स को देखते हुए कहते हैं कि अब ये हार्मोनल इशू है। लाइक आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, साइकिल्स इरेगुलर हो जाएंगे, तो उसमें और सिम्टम्स भी आते हैं। लेकिन जो मेकअप रिलेटेड एक्ने वो डिफरेंट है। वैसे कंज़ा साहिबा, ये टॉपिक तो वुमेन सेंट्रिक है और ख़वातीन को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन मुझे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। आप भी वुमेन सेंट्रिक इस वक्त मुझे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इस मामले में। तो क्योंकि हम अपने डिस्कशन जब सुनते हैं तो उसमें ये भी जिक्र होता है कि अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का मेकअप यूज़ करते हैं तो फिर आपकी स्किन ठीक रहती है, कोई ऐसा मसाला नहीं होता। तो ये चीज़ मैटर करती है। देखिए, बेबी स्किन पे आप जब भी कोई भी एक आर्टिफिशियल लेयर लगाएंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा ब्रांड हो, उसने पोर्स को क्लॉग करना है, पोर्स तो बंद होंगे, आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर रही, तो जितना लॉन्गर टर्म आप यूज़ करेंगे उतनी स्किन डैमेज होगी। आजकल ट्रेंड आए हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ 3 साल 4 साल की बच्चे को फुल मेकअप करके उनके बाल जो है ब्लो ड्राई किए जाते हैं। जी जी, तो ये कितना खतरनाक है उनके लिए? बहुत 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 खतरनाक। इस पे आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ
कि ये बहुत गलत है अपनी बच्चियों की स्किन के लिए और लेटर ऑन दूसरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए। जैसे हमने एलर्जीज़ की बात की है, सेंसिटिविटी की बात की है, उसके बाद डिसपिगमेंटेशन शुरू हो जाती है आपके, ख़ास तौर पे अराउंड द माउथ आपका कलर डिफरेंट हो जाता है, स्किन टोन डिफरेंट, चेहरे के डिफरेंट एरियाज़ की स्किन टोन आपस में मैच ही नहीं कर रही होती, क्योंकि कुछ खास केमिकल्स होते हैं मेकअप के अंदर जो कि चेहरे की रंगत को ख़राब करना शुरू कर देते हैं और वो बिफोर लाइफ ख़राब हो जाती है। आपको हमेशा कंसीलर से कंसील करना पड़ेगा या फिर आपको बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स तो कंजर साहब, अब जैसे सोशल मीडिया का दौर है, आपने वो कंपटीशन में भी रहना है, आपने खूबसूरत भी लगना है, आपकी रील्स और स्टोरीज भी अच्छी होनी चाहिए। और जब स्कूल में जाने, जैसे आप जिक्र कर रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर भी वो स्टार्ट कर देती हैं मेकअप, तो हमारी पाकिस्तानी जो बच्ची हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, किस तरह से वो इस चीज़ को मेंटेन रख सकती हैं अपने, और मेकअप भी ज़्यादा ना किया जा सके, स्किन भी बची रहे? जी अच्छा, सबसे अच्छी बात तो आ गई है कि बहुत नए नए फिल्टर्स आ चुके हैं। गुड अच्छे फिल्टर्स इस्तेमाल करें। और जैसे मैंने अभी बात की कि सन ब्लॉक तो बहुत ज़रूरी है। आपने अगर बाहर निकलना है, और बाहर भी नहीं, अगर आप घर के अंदर भी मौजूद हैं, हमारी जो LED लाइट्स हैं ये भी आपकी डिसपिगमेंटेशन कर रही हैं, छाइयाँ कर रही हैं, चेहरा ख़राब करती हैं, एजिंग लेके आती हैं। तो इवन आप घर में भी अगर मौजूद हैं तो आपने सुबह उठते ही अपनी रूटीन बना लें, एक अच्छा सा सन ब्लॉक ज़रूर होना चाहिए, और अगर वो हल्का सा टिंटेड भी हो तो कोई मसला नहीं है, वो ज़रूर लगाएं सुबह उठते ही। तो आप वैसे कंपनी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स बता दें कौन कौन से होने चाहिए। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स सबसे अच्छा जो बच्चियों के लिए सन ब्लॉक, दो तरह के सन ब्लॉक्स होते हैं। एक होते हैं बैरियर सन ब्लॉक जिनको हम सन ब्लॉक कहते हैं, दूसरे सनस्क्रीन्स होते हैं जो कि केमिकल होते हैं। तो हम केमिकल सनस्क्रीन्स को अवॉइड करते हैं। और बैरियर में जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, खासतौर पे जिसमें आप कहते हैं वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, वाइट कास्ट वाले अगर आप अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर तो लॉन्ग टर्म आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है जी। और लड़कों के लिए नहीं पूछना आपने? हाँ, स्कूल गोइंग बॉयज के लिए भी बता दें। बॉयज के लिए भी मतलब ये बॉयज भी आजकल सारे फैशन कर रहे हैं। बिल्कुल। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।